नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम के पाठक के इस ऑपरेशन में बात कर रहे हैं। भाई, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां जिस जगह आप हाथ डालिए वहां भ्रष्टाचार आपको मिल जाएगा। जिस जगह आप हाथ डालिए कैंसर से भी संक्रमित बीमारी का प्रवेश कर चुका है। जहां आप हाथ डालिए भाई भतीजावाद मतलब प्रकाष्ठा है भ्रष्टाचार का। भाई पता नहीं के पाठक को रात में नींद भी आती होगी कि नहीं आती होगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर इस डिपार्टमेंट में है, कल्पना से परे है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हो सकता है। उसकी सीमाओं को भी इन लोगों ने लांघ दिया है। मतलब लूट मचा हुआ है, अंधेर गर्दी का जो है एक्सट्रीम आप कह सकते हैं। अभी इन दिनों विश्वविद्यालय की समीक्षा चल रही है। पूरे प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उस विश्वविद्यालय की समीक्षा चल रही है कि क्या पढ़ाई क्या हो रहा है। शिक्षक की उपस्थिति मतलब प्रोफेसर साहब की उपस्थिति की तो बात हो ही रही है कि समय पर आइए। कर्मचारी अपने अनुकूल वेतन ले ही रहे हैं। मतलब बिहार सरकार के कर्मचारी को जितना वेतन है विश्वविद्यालय और इस कॉलेज के कर्मचारियों का वेतन उस ज़्यादा है। अपने मन से सब कुछ तय करते हैं। मतलब सरकार का कोई रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वायत्त संस्था हैं। पैसा देना सरकार की जिम्मेवारी है, पैसे को उड़ाना हमारी जिम्मेवारी है। कहाँ से पैसा आ रही है उसकी हम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसा आप दीजिए, खर्च कैसे करेंगे ये मेरी मर्जी है। ऐसा के पाठक होने देगा? तो पहले तो वो जो चीज़ें थी उन चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन जो अब जो जांच में पकड़ा है सब बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट, अब उसके वाइस चांसलर मुख्यमंत्री होते हैं। उससे पहले वाइस चांसलर राज्यपाल होते थे। इनका काम है कि पूरे बिहार में जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, जैसे मान लो छोटा छोटा हर जगह है ना, जिला मुख्यालय में है, वो अपना खोल के अपना टेक्निकल BBA BCA पत्रकारिता का जो डिप्लोमा कोर्स, टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स जो होता है, स्किल डेवलपमेंट का मतलब समझिए। ऐसे लोगों को से एफिलिएटेड है, यहाँ से एफिलिएशन ले सकते हैं आर्यभट्ट से। मौलाना मजरूल हक भी है, कई और कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय है जहाँ ये आप मान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खेला क्या हुआ सो देखिए, मतलब गजब स्थिति है भाई। राज्य सरकार एक योजना चलाती, छात्रवृत्ति योजना। मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को 4 लाख तक सरकार एजुकेशन लोन देती है कि आप बच्चे पढ़ें, टेक्निकल डिग्री हासिल करें और जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो वापस कर देंगे। बहुत अच्छी योजना थी। मतलब यहाँ तो योजना बनता ही है भ्रष्टाचार के लिए। मतलब योजना की तैयारी शुरू हुआ कि जो भ्रष्टाचार गैंग है उसमें शामिल हो जाता है कि कैसे इसमें अपना गुंजाइश बनावे। शुरुआती दौर में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में 5-6 कॉलेज को मान्यता उन्होंने दी। IBM UBM जो पटना लेवल पर जो अच्छे तरीके से चलाने वाले, निफ्ट वगैरह जो चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने मान्यता दी। अभी 105 से अधिक कॉलेज को मान्यता है और उसमें से 90% ऐसा कॉलेज निकला है, मतलब टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा डिग्री देने वाला, जो कागज पर ही है। किसी बिल्डिंग पर बोर्ड लगा दिया और कागज पर है। उसमें स्टूडेंट का एडमिशन ले लिया, उसको जिला से मिलके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन दिलवा दिया। अब 100 गो सीट रखा, अब 4-4 लाख रुपया आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट को ले लिया, स्टूडेंट का हम थोड़ा डिग्री दे दें, तुम चिंता मत करो। अब जांच शुरू हुई तो पता चला कि है ही नहीं संस्थान। ऐसा समस्तीपुर में 3 मिला, दरभंगा, मतलब पूरे बिहार में जो है 60-70 संस्थान ऐसे हैं जो है ही नहीं, कागज पर ही है। और वो डिग्री BBA BCA BA सब चीज का डिग्री दे रहा है। के पाठक खोज कर रहे हैं कि भाई से लोग कहाँ आए, कैसे आए, और स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड से पैसा भी उठ गया। हालांकि अभी रोक लगा दिया गया है पैसा देने से, लेकिन पैसा देने से रोक लगा दिया गया तो ऐसे छात्र पटना में जो रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो थोड़ा बेहतर स्थिति में है, टेक्निकल कोर्स कराने वाले संस्थान, उनका भी पैसा रुक गया है। अब छात्र के साथ दिक्कत है कि हॉस्टल 4 लाख में वो सब कुछ हॉस्टल से लेके सब व्यवस्था में पढ़ाई करके अपना चला आता था। प्लेसमेंट की भी संभावना बढ़ जाती थी।
अब उसको पैसा नहीं मिल रहा तो हॉस्टल में रह के कहाँ से पढ़ेगा, तो सब लोग गांव से छोड़, मतलब एक साइड इफेक्ट ये भी है कि गांव से छोड़कर उन लोगों को गांव वापस आना पड़ रहा है, पढ़ाई बीच में छोड़कर। लेकिन इस तरीके से बताइए, अब कोई संस्थान 100 एडमिशन ले और 4 लाख रुपया लोन का पैसा उसको मिल जाए, रातों रात करोड़पति हो गया। कुछ पैसा जिला भले को उसको जो छात्रवृत्ति देने वाले संगठन जो डिपार्टमेंट है उसको दिया, छात्र को भी कुछ पैसा दे दिया, कहा तुम घर रहो हम तुमको डिग्री पहुंचा देंगे। बताइए, मतलब जहां हाथ डालिए वहीं आपको जो है सो अलग चीजें मिलेगी। अब 2 दिन से समीक्षा बैठक हो रही है, आज फिर समीक्षा बैठक है। इस तरीके की जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जिसको मान्यता मिला है पूरे बिहार में, उनके पास शिक्षक भी नहीं है। ये भी दिक्कत है कि अधिकांश कॉलेज, सरकारी कॉलेज में भी जहां जहां पढ़ाई हो रहा है 20-25 हजार 30 हजार रुपया बच्चों से लिया जा रहा है, लेकिन टीचर नहीं है। सरकार के यूनिवर्सिटी में भी कह रहे हैं लाइब्रेरी साइंस खोल दिए, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए खोल दिए, लेकिन उनके पास टीचर ही नहीं है। जहाँ शुरू हुआ तो एक विश्वविद्यालय में 27 कॉलेज में उन्होंने मान्यता दे रखी है, 27 कॉलेज में, एक कॉलेज में 7 कॉलेज में के पाठक ने जांच करवाई, 7 कॉलेज में शिक्षक नहीं है, स्टूडेंट है शिक्षक नहीं है। भाई पढ़ाते कैसे हैं, कैसे एडमिशन ले रहे हैं? और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में तो 23 कॉलेज का जांच करवाए हैं जिनको मान्यता मिली हुई आर्यभट्ट कॉलेज। 23 में 23 कॉलेज, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं लैबोरेटरी नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, सब कुछ कागज पर है। अब बताइए भाई, बिहार है भाई, अपने ही बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं तो क्या होगा? मतलब लूट सको तो लूट वाली स्थिति है। आप समझे ना कैसे लूट हो रहा है? सो मतलब एक दूसरे का देखिए, नेक्सस देखिए। सरकार पॉलिसी बनाई कि भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हम 4 लाख रुपया देंगे। एक बार फिर हम आपको समझाते हैं कि 4 लाख रुपया देंगे। विद्यार्थी अगर 12th के बाद किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में नाम लिखाते हैं तो हम उसको लोन सैंक्शन करें 1% इंटरेस्ट पर। लड़कियों लोगों को 1% लगता है। क्या किया कॉलेज वाला लोग? आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से मान्यता ले लिया कि हम टेक्निकल कोर्स पढ़ा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में जो है सो 25-30 गो का कोटा फिक्स कर लिया, 4 डिपार्टमेंट खोल लिया, 120 स्टूडेंट उसको मिल गया। अब 120 स्टूडेंट को लाया पकड़ के, उसको लोन सैंक्शन कराया और अपने कॉलेज का, क्योंकि जो लोन सैंक्शन होगा तो वो सारी राशि कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, वो सारी राशि कॉलेज के अकाउंट में आ गया। और जैसी अकाउंट में पैसा आया, बस एक बोर्ड दिख रहा है सिर्फ। अब उस कॉलेज में न स्टूडेंट दिख रहा है, न बेंच, न टेबल। लेकिन बताइए, उस बच्चों को तो पैसा देना है, वो तो ऋण है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो पैसा जो है सो खैरात में मिला है, वो तो ऋण है, इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा लौटाना है। ये बात जब बच्चों को पता चलेगा, बच्चों के अभिभावक को पता चलेगा कि भाई वो तो सोचता है कि सरकार का पैसा कोई न कोई आएगा, सरकार माफ़ कर देगा। कहा भी यही, बच्चों के गार्जियन को भी कार्य लीजिए ना, अभी सब माफ़ हो जाएगा, सरकार का पैसा कौन दिन लौटाना पड़ता है, ये मानसिकता है। अब हजारों बच्चे, बिहार के हजारों बच्चे इस लोन के चक्कर में और ये फर्जी कॉलेज के चक्कर में फंस गया है। ये के पाठक जो 23 इस तरीके के संस्थान का जो उन्होंने जांच करवाया है, तो ये बातें सामने आई है। अब बताइए कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है जिसका अंदाजा आप नहीं सोच सकते। मतलब जी कल्पना से परे चीज़ है। किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके से लोग दिमाग लगा देगा? भाई नीतीश कुमार तो इस योजना को इसलिए लाए कि बाहर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जो बच्चा पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, चलिए कम से कम मैक्सिमम 4 लाख रुपया हम उसको देंगे तो कुछ तो सहायता हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो 2 साल का फीस तो हो जाएगा, इसलिए किया। तो जितना नेटवर्क में जो लोग हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला जो बढ़िया है, पढ़ाई करने वाला है, जो NIT और IIT में है, उसको चप्पल खिया जाएगा इससे लोन लेने में। 13 गो इंक्वायरी इससे करेगा। लेकिन जिला में जितना बिहार में फर्जी खुला हुआ है संस्थान, अरे हरियाणा पंजाब में भी किया ये लोग जाके। हरियाणा पंजाब और मेघालय मिजोरम में एक से एक संस्थान फर्जी खुलवा के वहाँ पैसा भिजवा दिया। अब वहाँ संस्थानें नहीं है, अब स्टूडेंट बाप बाप कर रहा है। जब स्टूडेंट का भाई पैसा तो लौटाना ना है। तो इस तरीके का पूरे जाल पूरे देश में फैलाया, तो बिहार के लोग भी
इस जाल को आगे बढ़ाए। इस तरीके से शिक्षा विभाग में खेल हो रहा है, मतलब लूट सको सो लूट वाली स्थिति। अब देखिए अब के पाठक इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने की सहमति बन गई है। और अब मुख्यमंत्री का एक्चुअली ये जो कॉलेज है, मतलब वो उसके वाइस चांसलर मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री से अब इस पर सहमति लेने की बात हो रही है। और फिर से एक नए तरीके से जो छात्रों को जो लोन देने का जो प्रोसेस है उस पर समीक्षा करने की बात सामने आ रही है। दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग, जो सारे विभाग जो इसमें जो लोन सेंक्शन करते हैं, वो डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग, चारों मिलकर जल्द ही एक साथ बैठने वाले हैं। और ये बिहार के तमाम कॉलेजों की जो इस तरीके से टेक्निकल शिक्षा देते हैं उसकी जांच होगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। और बिहार से बाहर जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अब उसमें कुछ खास तरीके की मान्यताओं पर ज़्यादा जोर देने लगा है कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट का क्या स्थिति है, उस कॉलेज से बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ शिक्षकों की क्या संख्या है, भारत सरकार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कितने दिनों से मान्यता प्राप्त है। अब वो भी 5-10 साल का अब लक्ष्य ये लोग रहे कि कम से कम 10 साल वो कॉलेज में छात्र पढ़े हो, छात्र का कॉलेज की स्थिति वैसी हो, उसको वैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ही अब टेक्निकल तौर पर जो छात्रवृत्ति मिलती है वो छात्रवृत्ति देने का नीतिगत फैसला अब सरकार लेने जा रही है। लेकिन लाखों लाख नहीं करोड़ों रुपए का इस बीच पिछले 4 साल 5 साल के दौरान लूट हो गया। और अब बच्चे सड़क पर हैं, बच्चे के अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस राशि को लौटाना भी है। पता था भी तो इस तरीके से बरगलाया गया कि सरकार के राशि में कोई लौटाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लौटाइएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे लिए हैं अब उनके पूरे कैरियर पर सवाल हो जाएगा, वो हमेशा के लिए डिफॉल्टर हो जाएगा, कोई रोजगार धंधा पानी भी नहीं कर सकता है। ये सारी समस्याएं अब जैसे जैसे शिक्षा विभाग पर हाथ डाला जा रहा है, ये चीज़ें अब सामने आनी शुरू हो गई है।